बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अमेरिका पर सरप्राइज अटैक कर दिया है और ये इतना बड़ा सरप्राइज अटैक था कि उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से उड़ा दिया है। आप इमेजिन करें कि ये तब हुआ जब नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और उनके साथ यानी जो व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हुई, तो उससे बात हो गई थी बड़ी क्लियर कि ये अटैक करने वाले हैं। तो ईरान ने पहली मर्तबा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, पहले ही अटैक कर दिया, और उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि हम आपके परखच्चे उड़ाने के लिए जा रहे हैं, आप इस दफा बच नहीं पाएंगे। ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन अटैक था। लेकिन आप ये इमेजिन करें, जरा ये मनाजिर देखें, किस तरह पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो को नेतन्याहू लिंडसे ग्राहम के जनाजे पर और अमेरिका में वहां पर पहुंचकर किस तरह ऑर्डर जारी कर रहा है, और वो आगे से ऐसे झुके हुए हैं, यानी क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट वगैरह ये सारे एक जगह पर मौजूद हैं, और इससे आपको अंदाजा होता है कि बॉस कौन और क्या सूरत हाल है। लेकिन अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान अटैक करेगा, क्योंकि अभी तक की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, हुआ यह है कि अमेरिका ने अटैक नहीं किया ईरान पर। ईरान को इंफॉर्मेशन मिली है कि अमेरिका के एसेट्स उन्होंने दोबारा लेकर आए, जो जॉर्डन के अंदर रखे और दीगर जगहों पर रखे, इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो जंग जारी है, कोई सीज फायर तो हुई नहीं है, तो उन्होंने अटैक कर दिया। और ये सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि जहां अमेरिका के जहाज, एसेट्स और ये चीजें पड़ी हुई थी, उन्होंने यही सोचा था, सारी बेसिस पर यह सोचा था कि अटैक नहीं होगा। ईरान ने सरप्राइज अटैक कर दिया, और अमेरिका के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका था। ये तो 40 दिन की जंग में नहीं हुआ। जब भी अटैक हुआ, पहले अमेरिका ने अटैक किया, फिर ईरान ने अटैक किया। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईरान ने खुद से अटैक करके अमेरिकी फौजियों को वहां पर निशाना बनाया, उनके एसेट्स, जहाज, उनकी चीजें, हैंगर, सब कुछ उन्होंने उड़ाकर राख का ढेर बना दिया। और ये इतना बड़ा सरप्राइजिंग अटैक था कि पूरी सेंटकॉम इस वक्त हिली हुई है, क्योंकि इनको पता था, इन्होंने असल में पैगाम दिया है नेतन्याहू को, पैगाम दिया अमेरिका को कि तुम अटैक करोगे तो हम जवाब देंगे नहीं, हम अटैक करेंगे तो इस दफा तुम जवाब दोगे। देखिए, असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि जंग अब फैलती जा रही है। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में जो ईरान के हामी ग्रुप है, उन्होंने मिलकर वहां पर की है बमबारी। यमन ने कहा है कि हमने तुर्की का ड्रोन मार गिराया है जो हमारी तरफ आएगा, जो वो कहते हैं कि अब हर जगह पर हम लड़ाई करेंगे। ये तो एक सूरत हाल है। असल मसला यहाँ पर यह हुआ है, जो स्नेरियो जो बिल्डअप हो रहा है, वो यूक्रेन वाला मामला हो रहा है। यूक्रेन ने एक कॉल की है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, और इनको ये बात पता चली है कि हालात हो गए बहुत ज्यादा खराब। यानी मसला ये हुआ है कि आप ये समझ लें कि उन्होंने भीख मांगने के लिए कॉल की है ईरान को, और कहा है कि आपकी मेहरबानी है, आपने अटैक नहीं करना, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे आपके साथ कोई मामला नहीं है। असल में यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान यूक्रेन पर मिसाइल मारने वाला है। तो इन्होंने कॉल किया और कहा कि देखिए, इस सारी जंग का जिम्मेदार है रशिया। हमने सिर्फ वो किया जो रशिया हमारे खिलाफ करता है। हमने जहाज को टारगेट किया, वो इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसमें असला था और वो रशिया जाता और हमारे लिए नुकसान देता। इसके अलावा हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, इसके अलावा ना कोई हमारी जिद है, ना कोई मामला है। तो आप इस चीज को सीरियस ना ले। इस सूरत हाल में उन्होंने माफी के लिए, आप समझ ले, कॉल की। देखिए, ये माफी एक नजर के धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो फिर दोबारा हमला करे। माफी का मकसद ईरान को हमले से बाज रखना है और ईरान की अगली शिप को टारगेट करने का मौका है। ज़ेलेंस्की ने ये काम ट्रंप के कहने पर किया था, उसकी इतनी औकात नहीं है कि ये काम खुद कर सके। मकसद ये था कि ईरान मेरे खिलाफ जो ड्रोन रूस को देता है, तो मैं भी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दूं। असला भी अमेरिका का था। अब अचानक माफी का मतलब यू टर्न लेना नहीं है। ईरान का रिएक्शन इस माफी के बाद मौखर हो जाएगा, मुकम्मल खत्म नहीं होगा। लड़ाई होगी, क्या होगा ये तो अब 24 से 48 घंटों में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा था कि हमसे जिससे भी पंगा लेने वाले मामला सामने रखे जाएंगे ना, हमसे कोई भी पंगा लेगा उसे पिछताना पड़ेगा। तो पिछताना तो अब यूक्रेन को पड़ेगा, कम से कम एक दफा तो जरूर।
क्योंकि आज ईरान ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता कि कोई हम पर अटैक करे और बचकर निकल जाए। और फिर यूक्रेन की, यानी आप सोच लें कि सूरत हाल क्या है। यूक्रेन की माफी ज़ेलेंस्की के अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद सामने आई है। यानी असल में वो ये बताना चाहता है कि यूक्रेन ईरान जंग से मुतल्लिक कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ अमेरिका के अंदर। वहां पर नेतन्याहू भी पहुंचा हुआ था, वहां पर ज़ेलेंस्की भी पहुंचा हुआ था। हालांकि बेसिक डिस्कस तो वहां पर यही हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जो उर्दन में अटैक हुआ है ये अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। आखिरी पनाहगाहों में से एक है ये उर्दन के अंदर, और यहाँ पर अमेरिका के लिए ईरान ने अटैक करके हिट किया है कि वहां पर असल में ये तैयार नहीं थे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि फौजी आजाद थे। देखिए, अभी तक क्या होता था कि अमेरिका करता था ईरान पर अटैक, और अटैक के बाद ईरान करता है रिटेलिएट। अगर उर्दन से भी इनको हटना पड़ा तो एक आप समझ ले कंप्लीट इवैक्यूएशन करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा यहाँ से। और दूसरा, सारे की सारी हिजरत इनको इसराइल में करनी पड़ेगी। और इसराइल में अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा मजीद के सारे जो फोकस है यानी वो ईरान पर हो जाएंगे, और इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा मामला यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब ईरान का सारा फोकस क्या है? उनका फोकस है कि अमेरिकी निकल जाए, मैं फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क को मारूं, और वो है इसराइल। तो आज उन्होंने क्या किया कि जो नए, असल में हुआ ये है कि शिपमेंट आई थी अमेरिका की नई। ईरान को पता ही चला पिछले 3 दिन में अमेरिका की आई है नई शिपमेंट, नए एसेट्स आए हैं। और वो जो नई शिपमेंट और नए एसेट्स हैं, उन्होंने काम ये किया कि वो जॉर्डन में लाकर डिप्लॉय किए। इनको अंदाजा नहीं था कि ईरान उस पर अटैक कर देगा। अब खड़े खड़े उनके एसेट्स, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, सारा कुछ खड़े खड़े वहां पर तबाह हो गया। और इन पे यही होना है। उसकी रीजन क्या है? देखिए, अमेरिका को आज नहीं तो कल निकल जाना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये टिक नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने अब जिस तरह ईरान ने कहा था कि एक दफा ये चला जाएगा, फिर आप होंगे या हम होंगे, और हम सब ने इकट्ठे यहाँ पर रहना है। तो बेहतर ये है कि आप हमसे ताल्लुकात बेहतर रखें। ईरान की प्री एम्प्टिव स्ट्राइक एक ऐसी चीज है जो इससे पहले देखने पर नहीं आई। हमने नहीं देखा कि ईरान ने पहल की हो, कभी भी नहीं देखा। रिसेंट हमलों में जब भी पहल हुई है, इसराइल की हुई है, अमेरिका की हुई है, पहले अमेरिका प्री एम्प्टिव स्ट्राइक किया करता था। इस दफा ईरान ने अमेरिका पे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है कि अमेरिका रिएक्ट करेगा, और ईरान को पता है हम तैयार बैठे हुए हैं, अमेरिका रिएक्ट करेगा तो वो भी अटैक करेंगे। अगर अमेरिका रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो फारिग हो चुका है। ईरान ने मार मार कर इसको, यानी उसका फुरकस निकाल दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है कि इसे इम्यून कर दिया है। तो अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, और ये बहुत बड़ा झटका था, बहुत ही बड़ा झटका था। और इसने, आप ये सोचें कि आज क्या हुआ है कि जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को यूक्रेन ने कहा है, उन्होंने कहा जी हमने जो अटैक किया था वो हमारा इरादा नहीं था, गैर इरादी तौर पर हुआ था। अब असल में इनको बार बार कह रहे हैं कि यार हम पर रहम करें, हम पर ये करें, वो करें, हम लड़ाई नहीं चाहते आपके साथ। लग ऐसे रहा है कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है जो ट्रम्प की, उसके बाद कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं गई, वरना ये मामला इस तरह नहीं होता। देखिए, सऊदी वजीर खारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। सब ये चाह रहे हैं कि जंग बंद हो जाए किसी तरह, ये मामला खराब है और ये बंद हो जाए। और ये बात सबको पता है कि इसके पीछे इसराइल है, और इसराइल हम सबको लड़ाना चाह रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है कि जो ईरान की एग्रेसिव पॉलिसी अब आई है, वो तो हमने 40 दिन जंग में भी नहीं देखी। कब आपने देखा है कि इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया हो? हमेशा देखा है स्ट्राइक वहां से हुआ, इन्होंने जवाब दिया। अब इन्होंने ये बता दिया है कि भाई खेल खत्म हो गया है, अब ये नहीं होगा, अब मामला इसी तरह चलेंगे और हमेशा इसी तरह रहेंगे। और ये वाकई ही एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला था जो हमने देखा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला किस तरह जाते हैं, क्या सूरत हाल पैदा होती है, ये अपने आप में ही एक अजीबोगरीब चीज़ है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। देखते हैं अब अमेरिका के साथ इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर क्या होता है, और इस पूरे के पूरे खेल में क्या सिनेरियो डेवलप होता है, बिल्ड होता है, जिसके बाद ये पूरे का पूरा खेल ही उलटने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। बहरहाल अब अमेरिका जहां पर भी रहेगा, जो वो टिकने की बात कर रहा है, जो वो कोशिश कर रहा है, वो मामलात अब उसके हल होते नजर नहीं आ रहे। और लग ऐसे रहा है कि अमेरिका के हाथ से अब गेम पूरी तरह निकलने वाली है। और देखिए,
अमेरिका ने बेड़ागर कर दिया है सारे ममालिक का। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि अमेरिका ने सारे के सारे ममालिक का बेड़ागर कर दिया है, और यही वो वजह है कि सब अब अमेरिका से तंग आए पड़े हैं कि भाई क्या होगा, कैसे चलेगा ये सिस्टम और ये मामलात किस तरह चलेंगे। ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। बहरहाल जो भी होगा, जिस लेवल पर होगा, लेकिन एक बात इस सब में तय है कि अमेरिका और इजराइल की इस दफा टुकाई लंबी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।